जी, आज आपकी टीम यहाँ नरौली प्रकरण को लेकर नरौली गांव पहुंची है। आप सबसे पहले अपना परिचय और बताइए कहाँ क्यों आए हो यहाँ पर। जी, आज नरौली में मेरा पहले तो अपना पर्चा दे दूँ मैं। मेरा नाम गोविंदा राघव, क्षत्रिय करनी सेना आगरा मंडल अध्यक्ष हूँ मैं। तो आज नरौली में प्रशासन हमसे बार बार बोल रहा है कि कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई हो रही है। आज तक हमारा कोई नेता या हमारा कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई नरौली में आया हो तो बता दे। कल ये रामजीलाल सुमन आ गया, दूसरी धमकी मिल रही है कि वो रावण आ रहा है, रावण आ रहा है। ये प्रशासन शासन कान खोल के सुन ले। अगर ये रावण गलती से मथुरा में आ गया, आएगा अपने पैरों से और चल के जाएगा हॉस्पिटल के पैरों से, फिर जौन ठोके जाएगा। ये मेरी खुल के चेतावनी है। और गलती से रावण मथुरा में आ गया तो महायुद्ध अब के दिखा देंगे क्षत्रिय क्या होता है। कान खोल के शासन प्रशासन सुन ले, क्षत्रिय क्या होता है अब दिखा देंगे, महायुद्ध कैसे होता है। कल जिस तरीके से यहाँ सपा सांसद रामजीलाल सुमन पहुंचे और उन्होंने मीडिया को भी उजागर करते हुए अपना बयान जारी किया है कि वो आगे ऊपर तक बात रखेंगे कि यहाँ के लोगों पर SC ST लगनी चाहिए, तो क्या SC ST लग पाएगी? क्या रामजीलाल एक सांसद है, उसको शर्म नहीं आती है? ठाकुर लोग ही पिटे, उनके बड़े बूढ़े पिटे, जाट में किसी को खरोंस आई है किसी लोग के, उन्होंने घर में घुस के आतंक किया है और ठाकुरों पे SC ST लगवा रहे हैं। कभी ये सांसद होते हुए भी कभी न्याय की बात करी है इन लोगों ने? हैं? ये सांसद हो रही है, इनको खुद शर्म आनी चाहिए। SC ST लगवा रहे ठाकुरों पे ये, और ठाकुर कितनी शांति से अपने यहाँ दिना काट रहे हैं और जाटप बोल रहे हैं कि हम इस गांव के दबंग हैं और हमारी बारात नहीं चढ़ रही, हमारी बेइज्जती होगी, हम गांव में कैसे जिएंगे। जाटप ही सबरा कांड कर रहे हैं। रामजीलाल सुमन को मालूम नहीं है, इनका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसको मालूम नहीं है, भीमराव को। तो क्या जिस तरीके से यहाँ लगातार पोस्टर देखने को, बयानबाजी देखने को मिल रहे हैं कि चंद्रशेखर रावण भीम आर्मी के जो चीफ हैं वो बहुत जल्द नरौली गांव में आएंगे, तो क्या करनी सेना के सामने या फिर आप क्या विरोध कैसा रहेगा, या फिर वो आ पाएंगे यहाँ पर? आएंगे, इज्जत से बारात चढ़ाएंगे उसकी। देखना कैसा मथुरा में कैसी बारात चढ़ाते हैं। शरीर में तो उसकी गुड़ चढ़ी हुई थी, यहाँ पूरी बारात चढ़ाएंगे इज्जत से। देखना यहाँ जिस तरीके से FIR को देखा गया है, यहाँ के लोगों द्वारा सभी के द्वारा बताया जा रहा है कि उसमें मृत लोगों के भी नाम है, जो मर चुके हैं उनके FIR में नाम है, तो आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है, इन लोगों को यही नहीं पता है सच्चाई जब सामने आती है कि हमारे लोग कोई है ही नहीं उसी में। लोग मर चुके हैं, उनके झूठी FIR करवा रखी है। जिक्के जोर लगा लो, कानून हमेशा सबसे बड़ा बदमाश कानून है, और कानून के सामने कोई बदमाश नहीं है। कानून स्पष्ट करके दिखा देगा कि कौन ने क्या किया है, आप स्पष्ट करके दिखा देगा। आप कह रहे हो कि आपके सामने किसी की नहीं चलेगी, इनके सामने सिटी मजिस्ट्रेट साहब का एक बयान जारी हो रहा है और वो भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं के बीच में खड़े होकर अपना एक बयान देते हैं कि सब कुछ आपके कहने पर होगा, तो आपको क्या लगता है? सब कुछ इनके कहने पर होगा तो फिर राजपूतों का तांडव देखा ही है। राजपूतों ने ये धरती बचा रखी है, हमारे पुरखा पंगत देख लो, आगे भी देख लो। अब ये थोड़े अपने खाने कमाने में लग रहे हैं, चुपचाप लग रहे हैं। तो ये मैं क्या बोलूँ इनके बारे में। इनने पनाही गाठी और पनाही गाटेंगे, चमड़ा ही इनको पसंद है और चमड़े से ही मानेंगे ये। जिस तरीके से लगातार अभी पोस्टें हो रही हैं, तो क्या आपको लगता है कि शासन प्रशासन आपकी मांग मानेगा? ठीक है, शासन प्रशासन से मैंने कल भी परसों दिन जो मीटिंग हुई थी उसमें भी कहा था कि इस तरीके से बयानबाजी इधर उधर नहीं होनी चाहिए। शासन प्रशासन का नाम अपनी कानून व्यवस्था को स्थापित करना है। कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं फैल होती दिख रही है। जिस तरीके से मैंने देखा है कि FIR में भी आपने देखा हो, कुछ लोगों के उल्टे सीधे नाम बिना जांच के आधार पर उन्होंने रख दिए। लेकिन जिस तरीके से SIT टीम गठित की गई है, मैं शासन प्रशासन को और अपने मथुरा जनपद से जो SSP हैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने बहुत अच्छा किया कि SIT टीम को गठित किया। लेकिन उसी बीच एक बयान मेरे संज्ञान में जैसे दोपहर से आया है, मेरा दिमाग थोड़ा सा गर्म हुआ है कि चंद्रशेखर रावण मथुरा में आने वाला है। मैं चंद्रशेखर रावण को बता दूं कि 36 में आपको बचा लिया गया था शासन प्रशासन के द्वारा, लेकिन ये 36 नहीं है, ये मथुरा है। मथुरा में आओगे तो अपने पैरों से जाओगे नहीं। जिस तरीके से भीम आर्मी के जो यहाँ के जिला अध्यक्ष RK फाइटर, उनका एक बयान जारी होता है कि मैं कोशिश से लोगों को जगा करके ला रहा था और हमारी दलित समाज की बारात को इसलिए रोका गया कि वो इनकी बहन लगती है जिस पर हमारे लड़के चढ़ते हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जिसका जैसा नज़रिया होता है देखने का उसी तरीके देखता है। वो जब हमारे यहाँ गोत्र बचा के शादी करने का प्रचलन है, उनके यहाँ जिस तरीके से मामला में होती है ना कि बुआ की बहन को भी वो लेके आ सकते हैं, तो उसी तरीके का प्रावधान उनके यहाँ है। बहनों को वो चढ़ते हैं, ठाकुर समाज से कोई बहन पर नहीं चढ़ता। ठाकुर समाज 36 बिरादरी की बहन माँ बहनों को बहन मानता है, लेकिन ठाकुर समाज कभी बहनों को नहीं कहता। लेकिन उनकी जिस तरीके से जैसा विवेक होता है ना, जैसे जिसकी बिरादरी उतना ही बड़ा विवेक,
छोटे विवेक है तो छोटे विवेक से काम लेंगे, हमारा बड़ा विवेक है, हम हमेशा बड़े विवेक से काम लेते हैं, बड़े विवेक से काम लेंगे। हम हमेशा झुके नहीं हैं, दबे नहीं हैं, नहीं दबेंगे। लेकिन जिस तरीके से उनके आजकल शादी समारोह चल रहे हैं, तो हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से अधिक मास के महीने में हिंदुओं में शादी नहीं होती है, इस पर आपका क्या कहना है? इस पर मैं पहले भी बयान दे चुका हूँ कि संसार में सनातन धर्म कोई चीज़ है। आप रीति रिवाज से सनातन धर्म के हिसाब से शादियाँ कीजिए, आपके ना तो व्यवधान होगा कहीं शादियों में, नहीं कोई होगा। आप उल्टे तरीके से लोगे, प्रकृति के विरुद्ध चलोगे, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो अभी खामियाजा इनको भुगतना पड़ रहा है। अभी इनकी आप गिनती किन में करते हो? वही है, आप क्या कहना चाहोगे? देखो जोगिंदरनाथ, अब मैं आपको और पीछे ले जाता हूँ। आज़ादी के बाद जिस तरीके से देश का बंटवारा हुआ, उस समय जोगिंदरनाथ मुंडन ने भीम और मीम मिलकर पार्टी बनाई थी, वो पाकिस्तान में कन्वर्ट हो गई। और वहाँ उन दलितों का क्या हुआ वो इतिहास पढ़ ले, आपको मालूम पड़ जाएगा भीम और मीम का मतलब क्या होता है। ठीक।